11 अक्टूबर अष्टमी नवमी के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। साथ ही साथ कन्याओं को दे दें ये एक चीज। दोस्तों, इस बार अष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। दोनों तिथियां एक ही दिन है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है नवरात्रि में। अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है। साथ ही साथ नवमी के दिन भोजन खिलाने के बाद व्रत का पारण भी किया जाता है। इस बार अष्टमी और नवमी शारदीय नवरात्रि ये जो 2024 में है, ये एक ही दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप कन्याओं को तो आप भोजन खिलाएंगे ही, साथ ही ये एक चीज भी दे दें। साथ ही इस पेड़ को अगर छू कर आ जाते हैं तो माता दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी और आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी। दोस्तों, माता दुर्गा जी भगवान शिव के साथ हमेशा उनके अर्धांगिनी के रूप में, महागौरी के रूप में सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायी होती है। अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। पूजा पाठ से सभी भक्तों के कष्ट दूर करती हैं। व्यक्ति को अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन माता रानी को आप धूप दीप जरूर चढ़ाएं, माता रानी की विधिवत पूजा करें और इस दिन कन्याओं को भी भोजन जरूर खिलाएं। इस बार की ये जो अष्टमी और नवमी तिथि है, इस पर कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। दोस्तों, इस दिन कन्याओं को भोजन खिलाएं, क्योंकि इसी दिन कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन। दोस्तों, इस बार अष्टमी नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। दोस्तों, ऐसे में आइए ये भी जानते हैं कि कौन सा वह वृक्ष है जिसे छूने से तत्काल गरीबी मिटेगी। साथ ही ये भी जानेंगे कन्याओं को भोजन कराते समय दे दें ये एक चीज, तो माता दुर्गा तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अष्टमी और नवमी तिथि का शारदीय नवरात्रि में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है और साथ ही साथ हमारे हिंदू धर्म में यह भी बताया गया है कि जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं ये देवी स्वरूप माने जाते हैं। खासकर अष्टमी नवमी तिथि के दिन ये जागृत अवस्था में पेड़ पौधे होते हैं। इस दिन अगर आप इन पेड़ पौधों को छूकर आ जाते हैं तो माता रानी की कृपा विशेष बरसती है। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं और अष्टमी नवमी तिथि के दिन अगर आप छूकर आते हैं तो आपके ऊपर कृपा माता रानी की स्वयं बरसेगी। हमारे धर्म शास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवी स्वरूप माना गया है। इनकी पूजा करते हैं खासकर नवरात्रि के समय में। साइंस भी कहता है कि ये पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। अगर पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में सोख लेते हैं, हमें ताजगी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए, जिनका छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। वृक्षों को राजा कहा गया है सभी वृक्षों में। इसलिए वृक्षों को खासकर जो पवित्र दिन होते हैं, जो नवरात्रि के दिन होते हैं, क्योंकि इस दिनों में ये जागृत अवस्था में होते हैं और इनमें स्वयं जगदम्बा दुर्गा का वास होता है, माता वैष्णो का वास होता है, तो इसमें जरूर इन्हें छूने मात्र से आपके कष्ट दूर होंगे। शास्त्रों में भी बहुत ही मंगलकारी इन पेड़ पौधों को बहुत ही कल्याणकारी कहा गया है। ये हमारे जीवन की परेशानी को समाप्त करते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय में शक्ति का पर्व कहा जाता है। खासकर जो अष्टमी और नवमी तिथि होती है, नवरात्रि में अष्टमी नवमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन आदि शक्ति माता दुर्गा जी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। कन्याओं के रूप में वो हर घर में यानी जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसलिए तो इस दिन कन्याओं को भोजन भी खिलाया जाता है। इसलिए इसे शक्ति का पर्व इस दिन जागृत अवस्था में होती हैं और साथ ही साथ अचेत वस्तु जो होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है इस दिन। अर्थात इस समय अष्टमी नवमी के दिन हमारे धरती लोक में माता स्वयं आती हैं। नौ दुर्गा
को क्या बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती हैं, वो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, चल अचल सब प्रकार की वस्तुएं हैं, सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसमें कोई भी पेड़ पौधे को जाकर छू दे, खास करके देवी स्वरूप जो कहे गए हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं जाकर के आपको छू करके आना है, तो आपके जीवन की परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ पेड़ पौधे बताऊंगा जिन्हें अष्टमी और नवमी तिथि के दिन छू कर आना है। साथ ही कन्याओं को भी दे दें ये एक चीज। दोस्तों इस बार हमने बताया कि अष्टमी नवमी तिथि 11 अक्टूबर को पड़ रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो माता रानी की कृपा बरसेगी। दोस्तों इसमें शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और ये जो वृक्ष मैं बताऊंगा ये देव वृक्ष कहे गए हैं। तो अष्टमी नवमी तिथि के दिन सबसे पहले तो आपको कन्या पूजन करना है। कन्याओं को भोजन जरूर करा दे। कन्याओं को भोजन कराते समय उन्हें पक्का भोजन खिलाएं। खीर, पूरी, हलवा यानी जो भी आपके घर में बना है पक्का भोजन, बाहर का खाना मत मंगाइएगा। पक्का भोजन कन्याओं को खिलाएं। कन्याओं को चुनरी दे दें, लौंग, एक एक लौंग जरूर उन्हें दे दें। उन्हें सेव दे दें, केला दे दें, फलों में सीताफल दे दें, अनार दे दें, लेकिन भूल से भी आप नाशपाती कन्याओं को मत खिलाना। साथ ही अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्याओं को आप एक एक नारियल दे दें, वस्त्र दे दें उन्हें, यानी जो भी आपके पास गिफ्ट देने के लिए है, जैसे कि आप बहुत सारी चॉकलेट वगैरह लेकर आते हैं वो दे दें, लेकिन भूल से भी आप कन्याओं को लहसुन प्याज से बनी चीजें भूल कर भी ना दें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को जो भी व्यूवर्स या फिर जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी और इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना, आधे बीच में छोड़कर मत जाना। दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन से वृक्ष हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया, जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर होगी, माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी। दोस्तों अष्टमी नवमी तिथि के दिन अगर आप, सबसे पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, अगर इस वृक्ष को छूकर आते हैं, स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल के वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और माता पार्वती ही दुर्गा स्वरूप हैं। तो माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है ये, अर्थात नौ दुर्गा का जो स्वरूप होता है। इस वृक्ष के प्रत्येक डाली में माता रानी का विराजमान, जड़ में विराजमान रहती है, तने में विराजमान रहती हैं। हालांकि इस वृक्ष के डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर बसते हैं, लेकिन ये स्वयं बेल का वृक्ष माता जगदम्बा दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। तो ये जो वृक्ष होता है ये अष्टमी नवमी के दिन बिल्कुल जागृत अवस्था में होता है। इसी दिन आपको छू कर आना है। आप कन्याओं को पहले भोजन खिला दें, भोजन खिलाने के बाद उन्हें उपहार स्वरूप भेंट में देकर फिर आप क्या करें, एक दीपक लेकर जाएं और आप बेल वृक्ष के नीचे इस दीपक को जला दें। 3 बार बेल वृक्ष की परिक्रमा करें और बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोल दें। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके मन में है, आप जरूर बोल दें। माता दुर्गा आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी करेंगी। माता दुर्गा का ध्यान करते हुए आप जरूर छुएं और आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी। जो लोग व्रत रखते हैं यानी कि 9 दिन, वो अगर इस वृक्ष को छू कर आते हैं तो उनकी थकान सुस्ती मिट जाती है। अनेक संत महात्माओं ने इस वृक्ष को बहुत ही गुणकारी और कल्याणकारी बताया है। तो आपको अष्टमी नवमी के दिन बेल के वृक्ष को छूकर आना है। अगला वृक्ष है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को अगर आप नवरात्रि के अष्टमी नवमी की तिथि के दिन छू कर आते हैं तो माता लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर में वास करने आती हैं और आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता दूर होती है। घर में चारों दिशाओं से धन आने लगते हैं। माता वैष्णो की कृपा बरसती है। इसलिए आपको तुलसी को भी जरूर छू कर आना है। तुलसी बहुत शुभ और पवित्र मानी जाती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में समी का पौधा है, समी के पौधे में स्वयं जगदम्बा का वास है, इसलिए समी के पौधे में अष्टमी नवमी की तिथि के दिन जरूर छू लें। आपके घर के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास घर में नहीं है तो अगर आपके घर के आसपास मदार का पौधा है, मदार जिसे आंकड़ा कहते हैं, दोस्तों अगर पुराना कोई आंकड़े का पौधा, मदार का पौधा, तो इसे छूकर आ जाए। इसके नीचे एक दीपक जला दें। दोस्तों ये गणेश जी की आकृति का बन जाता है जब पुराना हो जाता है। इसलिए माता दुर्गा जी यानी माता पार्वती जी के पुत्र गणेश जी कहे गए। और ये वृक्ष, ये पौधा बहुत ही प्रिय होता है माता के लिए। इसलिए आंकड़े का यानी कि मदार के पौधे को जरूर आप छू कर आ जाएं अष्टमी और नवमी तिथि के दिन। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी। तो इस दिन आप
इनमें से कोई भी एक पेड़ पौधे को छू लें और अपनी मनोकामना बोल दें। इनके नीचे दीपक जरूर जला दें। फिर आप यानी जो कन्याओं को उपहार स्वरूप आपने जो दिया है या नहीं दिया है, तो आप उपहार स्वरूप उन्हें कुछ दे दें, भेंट स्वरूप कुछ दे दें और उनसे आशीर्वाद ले लें। दोस्तों, जो कन्याएं इस दिन भोजन करके जाती हैं आपके घर से, खुशी खुशी जाती हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं, आपका जीवन हमेशा यानी कि सुखदपूर्ण हो जाता है। तो आप ये उपाय जरूर कर लें अष्टमी नवमी तिथि के दिन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।